Hello everyone, how are you? Hope you will be fine. Myself Nitish, and in this video we are going to understand the concept of for each function. Here we will understand what is for each function and what its use cases with example and full explanation with real life example. So let's get started. तो चलिए समझते हैं क्या है फॉर ईच फंक्शन अपने देसी भाषा में। ठीक है, तो फॉर ईच फंक्शन जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि फॉर ईच, आपको पता है फॉर ईच, एक मिनट जरा मैं पेंसिल ले लूँ। फॉर ईच, हाँ देखो फॉर का क्या मतलब, इसके नाम से ही जैसा कि हम हर एक वीडियो में करते हैं उसके नाम से ब्रेक करते हैं। फॉर का मतलब होता है के लिए, ठीक। ईच मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक के लिए कोई भी फंक्शन हम बना रहे हैं वो प्रत्येक के लिए होगा, ठीक ना, किसी एक के लिए नहीं, प्रत्येक के लिए, एक एक इंडिविजुअल के लिए, सबके लिए होगा वो। तो इससे तो हमको नाम से तो बस हमें इतना पता चला कि फॉर मतलब होता है के लिए, ईच मतलब होता है प्रत्येक, यानी एक एक के लिए। बस इतना तो हमें अभी पता चला है। अब आगे देखते हैं और ये क्या क्या कहता है कि भाई क्या है ये फॉर ईच फंक्शन। ठीक है, अब पहली बात ये हायर ऑर्डर फंक्शन है, ये समझना ज़रूरी है कि ये क्या है, ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। अब हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है भाई, इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। डब्बे के अंदर डब्बा, उसके अंदर डब्बा, उसके अंदर एक और डब्बा। नहीं समझ आया? बस यही होता है हायर ऑर्डर फंक्शन, जो कि जल्दी समझ नहीं आता है। तो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है कि एक के अंदर एक जब फंक्शन हम लिखते हैं, यानी कि एक फंक्शन के अंदर जब हम दूसरे फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट लिखते हैं तो हम उसे हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। मैं इस पर अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि एक फंक्शन के अंदर जब हम दूसरे फंक्शन को एज ए पैरामीटर या एज ए आर्ग्यूमेंट लिखते हैं तो उसे हायर ऑर्डर फंक्शन कहा जाता है। यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, डब्बे के अंदर डब्बा और उसके अंदर डब्बा। ठीक है, तो ये है देसी जुगाड़। ठीक है, इसके बाद क्या है, फॉर ईच फंक्शन क्या है, इसका हम यूज क्यों करते हैं? इसको हम यूज करते हैं एरे के ऊपर आइट्रेट करने के लिए। एरे के ऊपर आइट्रेट करने के लिए हम फॉर ईच फंक्शन का यूज करते हैं। आइट्रेट का क्या मतलब होता है, मैंने कई बार बताया है, आइट्रेट का मतलब होता है कि हर एक कोई भी एरे के अंदर यदि एलिमेंट है तो उसके हर एक एलिमेंट के ऊपर जाना, उसको हम बोलते हैं आइट्रेट। जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं कि आइट्रेट क्या होता है। तो जैसे कि कोविड के टाइम पर गवर्नमेंट ने क्या करा था कि आदेश दिया था कि जितने भी गांव में मुखिया हैं या फिर यदि आप म्यूनसिपैलिटीज़ में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो वहाँ पर म्यूनसिपैलिटी जो होती है तो उसके हिसाब से आप देख लेना क्या था। तो हमारे गांव में क्या हुआ था कि जितने भी मुखिया थे उसको हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ये आदेश था कि हर एक घर के अंदर जाकर आपको मास्क देना है और सचेत करना है कि कोविड है, आप घर में रहें और निकलें तो मास्क लगा कर। ठीक है, तो मुखिया तो खुद नहीं बांटेगा, उसने एक छोटू को बुलाया, कहा भाई इधर आ जाओ छोटू को, और कहा कि चलो ये मास्क लो और पूरे गांव में इसको आइट्रेट कर दो। छोटू का तो दिमाग कन्फ्यूजिया गया कि यार क्या बोल रहे हो, आइट्रेट क्या करना है। तो उसको मुखिया जी फिर समझाते हैं कि यार आइट्रेट का मतलब कि तुम बांट दो, हर एक घर के अंदर जाकर बांट दो। तो आप समझ रहे हो आइट्रेट का मतलब क्या होता है कि एक एक फंक्शन, यानी कि कोई मान लीजिए एरे है तो एरे के अंदर जाकर एक एक एलिमेंट के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में हमने क्या देखा कि मुखिया ने क्या कहा छोटू से कि तुम ये मास्क लो और एक 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 घर के अंदर जाकर इसको बांट दो। तो वो क्या कर रहा है छोटू, उसने मास्क लिया, एक एक घर के अंदर जाकर उस मास्क को दिया। उसी प्रकार से आइट्रेट होता है। आइट्रेट क्या होता है, हर एक एलिमेंट के ऊपर, जैसे मान लीजिए कि हम किसी एरे के अंदर कोई फंक्शन लगाते हैं तो वो हर एक एलिमेंट के ऊपर जाकर के वो काम करता है। ठीक है, समझ रहे हो कि फॉर ईच हम क्यों यूज करते हैं, कि हमको एक एक एलिमेंट के ऊपर काम करना हो तब हम आइट्रेट का यूज करते हैं। आई होप आपने समझा होगा इसे। आगे देखते हैं। और ये आइट्रेट, इसका देखिए ये क्या करता है, फॉर ईच क्या करता है, फॉर ईच फंक्शन क्या करता है, परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। हमने बताया अभी कि ये परफॉर्म करता है एक्शन। क्या एक्शन परफॉर्म करता है, जो भी हम इसको फंक्शन प्रोवाइड करते हैं उसके बेसिस पर परफॉर्म ऑपरेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। एरे के एक एक एलिमेंट के ऊपर जाकर ये ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। मान लीजिए कि हमें किसी एरे के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे,
आपको और क्लियर होगा। यदि आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आगे में एग्जांपल देखेंगे, वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ईच एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट के ऊपर जाकर वो क्या करता है, ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। जैसे मान लीजिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से कुछ भी करना है तो वो कर देगा एक एक एलिमेंट के ऊपर जाकर। दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, एग्जीक्यूट स्पेसिफाइड फंक्शन जो भी हम फंक्शन लगाना चाहते हैं वो लगाता है वंस, वो एक बार लगाता है फॉर ईच एलिमेंट। वो ये फंक्शन एक बार एग्जीक्यूट करता है लेकिन सभी एलिमेंट के ऊपर करता है। समझ रहे हो ना, कि एक बार वो एग्जीक्यूट करता है लेकिन हर एक एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, हाँ फॉर ईच फंक्शन है। फॉर ईच फंक्शन क्या करता है, नॉट रिटर्न न्यू एरे। ये जैसे कि मैप फंक्शन के अंदर क्या होता है कि वहाँ एक न्यू अरे रिटर्न होता है, लेकिन यहाँ ये एरे, नया एरे कोई रिटर्न नहीं करता है। तो ये क्या करता है, ये मॉडिफाई कर देता है उस एरे को। जैसे मान लीजिए किसी एरे को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो वो एक नया एरे नहीं बनाएगा, वो उसी एरे को मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा सिंटैक्स देख लेते हैं। ठीक ना, सिंटैक्स फॉर ईच फंक्शन। इसके बाद हम एग्जांपल के ऊपर आएंगे। यहाँ पर है एरे। ठीक है, एरे डॉट, आपको पता है डॉट ऑपरेटर कहाँ लगता है, ऑब्जेक्ट के बाद। और एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि एरे जो है ना अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एरे डॉट फॉर ईच, हमने एरे के ऊपर फॉर ईच लगाया और इसके अंदर फंक्शन डिफाइन करा। इसके अंदर हमने दिया करेंट वैल्यू, इंडेक्स, एरे। अब ये करेंट वैल्यू क्या है, करेंट वैल्यू, इंडेक्स, एरे, इन सब को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ऐसे मैं समझाऊंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आया था टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ पर एक है दिस वैल्यू। ये दिस वैल्यू कहाँ पर यूज होता है, जब हम कॉल करते हैं कॉल बैक फंक्शन को। ये कॉल बैक फंक्शन किस में होता है, ये होता है कहाँ पर, एक मिनट कहाँ गया, हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर होता है। ठीक है, तो दिस वैल्यू ये जो है हम कॉल करते हैं कॉल बैक फंक्शन के लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इन तीनों को देखेंगे। ठीक है, इन तीनों का एग्जांपल। तो चलिए चलते हैं VS कोड के अंदर। तो यहाँ पर हम आगे, तो जूम कर देता हूँ यार थोड़ा सा। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ये मैंने अभी बताया आपको, ये सिंटैक्स है इसका फॉर ईच का। ठीक है, और यहाँ पर हमने नंबर्स नाम का एक एरे बनाया। ठीक है, 5, 10, 15, 20, ये जो है नंबर्स नाम का हमने एक एरे बनाया। अब हम यहाँ पर फॉर ईच लगा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर्स डॉट फॉर ईच, इसके अंदर लगाया हमने फंक्शन, और इसके अंदर अब 3 वैल्यू आ रहा है। क्या क्या पैरामीटर हम दे रहे हैं, 3, करेंट वैल्यू, इंडेक्स और ARR। ठीक है, ये 3 चीज़ दे रहे हैं। तो ये 3 चीज़ हमें क्या बताएगा उसको देखते हैं। 3 चीज़ यहाँ पर हमने कंसोल डॉट लॉग करेंट वैल्यू, ये हमको एज इट इज़ लिखा हुआ रहेगा, जो कि डबल कोट के अंदर है, एज इट इज़ आएगा। और जो आंसर होगा मेरा ये देगा, ARR, इंडेक्स, ये सब देगा। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं एक बार। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो ये फॉर ईच है ना, ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन भी है और एक क्या है, मेथड भी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है मेथड कहाँ पर रन होता है, ऑब्जेक्ट के बाद डॉट ऑपरेटर लगा करके करते हैं। चलिए छोड़िए, ये नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, इन सब का मतलब आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रन कर रहा हूँ। देखिए ये आ गया। देखिए करंट वैल्यू क्या बता रहा है कि ये जो करंट वैल्यू है, ये एक मिनट, ये मैं इसको पूरा यहाँ पर जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ पोर्शन है वो 5 के बारे में बता रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट के बारे में क्या है। तो करंट वैल्यू क्या दिखाता है कि एरे के अंदर मेरा कौन सा करंट वैल्यू है। ठीक है, और उसका इसके बाद करंट का मतलब पहला पोजीशन पर कौन है। इसके बाद इंडेक्स क्या दिखाता है, उसका इंडेक्स नंबर इसका क्या है, 0 है। आपको पता है जावास्क्रिप्ट के अंदर 0th इंडेक्स से होता है और जावा के अंदर भी होता है। ठीक है, इसके बाद ये एरे। ठीक है, एरे यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये एरे, ये पूरे के पूरे एरे को दिखा रहा है। ठीक ना, यहाँ देखिए ये एरे है, ये पूरा का पूरा ARR जो है ये पूरे के पूरे एरे को दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पर दिस, वहाँ पर था दिस वैल्यू मैंने बताया कि कॉल बैक करते हैं तब, लेकिन यहाँ पर दिस है। तो दिस क्या बताता है, दिस हमें बताता है उसका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। दिस क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिर 10 के बारे में है। ठीक है, एक मिनट, हाँ
करेंट वैल्यू ये सेकंड नंबर का 10 है, इसका इंडेक्स नंबर 1 है, इसके बाद एरे है 5 10 15 20 ऐसे करके, इसके बाद इसका भी आपको पता है सब ऑब्जेक्ट ही होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये था इसके अंदर का वैल्यू। यहाँ पर 1 मिनट आते हैं। तो ये आप समझ गए कि यहाँ पर करेंट वैल्यू क्या है, यार क्या करती है, ये करेंट वैल्यू क्या है, इंडेक्स क्या है, एआरआर क्या है, और दिस वैल्यू क्या है, और स्पेशली सिर्फ और सिर्फ दिस क्या होता है, समझ गए। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल से ही क्लियर होता है। अब इसको थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं, कमेंट हो गया, और हम करते हैं फर्स्ट एग्जांपल को अनकमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर नंबर्स नाम का हमने एक एरे बनाया 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद नंबर्स डॉट फॉर ईच, नंबर्स डॉट फॉर ईच, यहाँ पर हमने लगाया फॉर ईच फंक्शन, ठीक है। फॉर ईच फंक्शन यहाँ पर क्या करेगा, फंक्शन के अंदर जाएगा, फंक्शन, और ये फॉर ईच, अब फॉर ईच देखिए यहाँ पर क्या करेगा, एक एक एलिमेंट के ऊपर जाएगा 1 2 3 4 5, और इस फंक्शन के अंदर क्या पैरामीटर है, नम, और हमने नम को क्या करा है, 2 से मल्टीप्लाई करा है। तो अब नम से जो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होगा, इस सारे नंबर के अंदर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और कैसे हुआ ये 2 से मल्टीप्लाई, ये कैसे हुआ 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर ईच लगाया है। और फॉर ईच का क्या काम होता है, मैंने अभी आपको बताया कि फॉर ईच का क्या काम है, कि फॉर ईच यूज टू आइट्रेट ओवर एन एरे, एक एरे के ऊपर आइट्रेट करने के लिए करता है, ठीक ना। उस केस में क्या है, छोटू और मुखिया के केस में आपको पता है ना, कि एक एक घर के अंदर गया और घर के अंदर जाकर हर एक जो घर का मेंबर है उसको मास्क दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ दो ये क्या कर रहा है कि फॉर ईच फंक्शन यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये हर एक एलिमेंट के ऊपर जा रहा है, हर एक एलिमेंट के ऊपर जा रहा है। और इसके अंदर हमने क्या लॉजिक लिखा कि जो भी नम है ना, जो भी नंबर है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको यानी सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हमें एक एरे ही रिटर्न करेगा। चलिए देखते हैं क्या ये रिटर्न करता है। देखिए यहाँ पर सब हो गया 2 4 6 8 10, ये 10 आ गए, सब 2 से मल्टीप्लाई हो गया, हाँ या ना, हो गया ना, सब 2 से मल्टीप्लाई। तो फॉर ईच यहाँ पर क्या किया, एक एक एलिमेंट के ऊपर गया, एक एक एलिमेंट के ऊपर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फिर, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसको, ये है कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर हमने एक फ्रूट्स बनाया, ठीक है, ये एरे है, उसके अंदर हमने लिखा एप्पल बनाना ऑरेंज, ये सब लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर भी हमने फॉर ईच लगाया, फॉर ईच के अंदर ये फ्रूट्स क्या है, फ्रूट तो यही एरे है, इस एरे के ऊपर आपको पता है एरे क्या है, एरे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। की वैल्यू पेयर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम नीतीश है, तो नेम मेरा हो गया की, नीतीश हो गया वैल्यू। तो जब आप ऐसे सोचोगे ना कि ये क्या चीज़ होता है, क्वेश्चनिंग करोगे, तभी आपके दिमाग में लॉजिक बनेगा, आप असाइनमेंट सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सोचना होगा। तो पता है आपको ये फॉर ईच क्या है, फॉर ईच हम इसको हायर ऑर्डर फंक्शन भी बोल सकते हैं, मेथड भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये फ्रूट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर डॉट ऑपरेटर लगाकर हमने यहाँ पर क्या मेथड, ये मेथड हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हेल्प से जिसको हम कॉल करते हैं उसको मेथड बोलते हैं। और ये इसके अंदर फंक्शन, क्योंकि पता है ये फॉर ईच हम इसको हायर ऑर्डर फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर एज ए आर्गुमेंट क्या ले रहा है, फंक्शन ले रहा है, ठीक है। और फंक्शन के अंदर यहाँ पर पैरामीटर है 2, फ्रूट और इंडेक्स। अभी हमने आपको बताया इंडेक्स क्या करता है, देखिए यहाँ पर इंडेक्स क्या कर रहा था, यहाँ पर मैंने इसको अति कर दिया। इंडेक्स क्या बताता है, उस एलिमेंट का इंडेक्स, जैसे कि एप्पल का इंडेक्स क्या है, यहाँ पर 0 है, बनाना का इंडेक्स 1, ऑरेंज का 2, मैंगो का 3, इस प्रकार से। अब फ्रूट के अंदर क्या है, फ्रूट के अंदर ये सारे के सारे फ्रूट हैं। इसके बाद हमने क्या लॉक करा, इंडेक्स +0, यार यहाँ 1 करना होगा, ठीक है। इंडेक्स के अंदर हमने क्या कर दिया, +1 कर दिया। क्यों किया 1, ताकि हम ना इसका पोजीशन जानना चाहते हैं कि इसका पोजीशन क्या है, ठीक है। इंडेक्स में जब हम +1 करेंगे तो हमें उसका एक्चुअल जो पोजीशन है वो हमें पता चल पाएगा। इसके बाद फ्रूट है तो फ्रूट को हमने डायरेक्ट लिख दिया है। इसको रन करते हैं, रन करते हैं, क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है, 1, इसके बाद एप्पल, 2 बनाना, 3 ऑरेंज, 4 मैंगो। यदि हम यहाँ पर इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, मान लीजिए हम इसमें 0 ऐड करते हैं, तब ये हमें इंडेक्स नंबर बताएगा, ठीक ना। देखिए रन करते हैं,
देखिए यहाँ पर 0 नंबर पर आ गया एप्पल, 1 बनाना, 2 ऑरेंज। तो यहाँ पर हम 1 ऐड इसलिए कर रहे थे ताकि हमें इसका एक्चुअल जो पोजीशन है वो हमें पता चल सके। ठीक है, तो बहुत ही आसान था फॉर ईच। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। तो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी बता दिया कि कैसे ये हर एक एलिमेंट के ऊपर जा रहा है। जैसे यहाँ पर फॉर ईच है, फॉर ईच क्या है, ये हर एक एलिमेंट के ऊपर जा रहा है, एप्पल के ऊपर, बनाना के ऊपर, और एक हर एक इंडेक्स को चेक कर रहा है। ये 0th इंडेक्स पे है तो उसमें फिर यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा था 1, तो यहाँ पर क्या लिखा था, 1 लिखा था, तो ये इसमें 1 ऐड कर दिया। फिर इस पर गया, इसमें भी 1 ऐड कर दिया, इसमें भी, इसी प्रकार से सब में 1 ऐड कर दिया, और ये हमको रिटर्न किया यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, और तो फ्रूट के अंदर तो ये सारा चीज़ है ही, तो उसको भी इनने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये था फॉर ईच फंक्शन। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। फॉर ईच फंक्शन आपने क्या सीखा कि फॉर ईच फंक्शन क्या है, ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। इसका हम यूज देखिए इसका बहुत सारा है, लेकिन इसका आइटरेट करने के लिए हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो फॉर ईच फंक्शन का हम मेनली यूज करते हैं आइटरेट करने के लिए, एक एरे के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर, किसी के ऊपर भी आप जहाँ चाहें इसको आइटरेट कर सकते हैं फॉर ईच फंक्शन की मदद से। आप मैप की मदद से भी कर सकते हैं। और मैप में क्या होता है, मैप में नया एरे मिलता है, लेकिन फॉर ईच में नया एरे नहीं मिलता है। मोटी मोटी बात आपको याद क्या रखनी है फॉर ईच फंक्शन से, फॉर ईच फंक्शन का यूज क्या है कि एरे के ऊपर आइटरेट करना है। और दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि फॉर ईच क्या करता है, पहली बात तो हो गया आइटरेट करते हैं। फॉर ईच नया कोई फंक्शन हमें, एक मिनट, नया एरे कोई नहीं बना के देता है, जो एरे है उसी को ये मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग एरे है ना उसी को ये मॉडिफाई कर देता है। बस 2 चीज़ आप याद रख लो यार, आपसे काम हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर आगे हम असाइनमेंट बनाने वाले हैं तो वहाँ पर यूज करने वाले हैं इसको। तो फॉर ईच का ये 2 चीज़ याद रखिएगा कि फॉर ईच का काम है कि एरे के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर, कोई भी चीज़ है, नंबर, सब के ऊपर आइटरेट करना। और फॉर ईच क्या करेगा कि नया एरे नहीं बनाएगा, ये क्या करेगा, उसी को मॉडिफाई कर देगा। बस आप इतना याद रखो। ठीक है, यदि आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ।